श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की एक चर्चा चल रही है। चर्चा है केशी स्वामी की और गौतम स्वामी की। उस युग के दो महापुरुष परस्पर मिलकर बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। कुछ बातें चर्चाएं होती हैं जिनमें एक दूसरे पर आक्षेप, एक दूसरे को छोटा बताना, उसके धर्म को, परंपरा को, सामने स्थित व्यक्ति को छोटा कहना, ऐसी जो मनोवृत्ति से युक्त जो बातें होती हैं वे मन के द्वेष को बढ़ाने वाली होती हैं, बात को उलझाने वाली होती हैं। उसका उद्देश्य सत्य को प्राप्त करना नहीं होता, अपितु उसका उद्देश्य अहंकार की तृप्ति होता है। कुछ बातें और चर्चाएं ज्ञान को पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सुलझाने के लिए होती हैं। उनमें अहंकार नहीं होता, जिज्ञासा होती है। और वो जिज्ञासा भी अंतःकरण से होती है, तथ्य से होती है। वहाँ छोटे बड़े का भाव नहीं होता, कुछ जानने का भाव होता है। यहाँ जो दो महापुरुष मिलकर बैठे हैं, दोनों ज्ञानी हैं और वे एक दूसरे के सिद्धांत को समझना चाहते हैं। अहंकार नहीं है, छोटे बड़े का भाव नहीं है, सत्य का दर्शन यही एक भाव है। तो बंधु वो अब देखते हैं उनकी चर्चा आगे और क्या हुई। अभी तक जो वार्ता हो रही थी, कहना चाहिए वो बाह्य परिवेश और बाह्य चर्चाओं वार्ताओं को लेकर थी। जैसे आपका ये वेश ऐसा क्यों है, हमारा ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है, ये बाह्य परिवेश की बात थी। समाधान हो गया और वो जो समाधान हुआ उसकी वार्ता हम कर चुके। लोग चर्चा थी कि ये जिन धर्मानुयायी हैं इनके सिद्धांतों में 4-5 में क्या भेद है, वो भी बात हो गई। अब बात आगे चली।
आगे क्या चली, शास्त्र की पंक्तियों से शुरू करते हैं। अनेगाणं सहस्राणं मध्य चिट्ठसी गोयमा ते ये ते अहि गच्छन्ति कहं ते निज्जिया तुम्हें। अब बात शुरू हुई साधना की। अब तक बात थी बाह्य परिवेश की, अब बात शुरू हुई साधना की। आप क्या साधना करते हैं, आपकी कैसी साधना है, ये तो मैं अपने सरल भाषा में सहज में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने जो कहा वो तो हम प्रस्तुत करेंगे ही करेंगे। आखिर जब दो साधक संत ज्ञानी मिलते हैं तो बात तो साधना की ही होगी। आप क्या साधना करते हैं, आपकी क्या साधना? अपने अपने तरीके हैं। हम तो ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। आपने क्या उपलब्धि पाई, हमने ऐसा अनुभव किया। बंधुओं, केशव स्वामी ने कहा, हे गौतम, अनेगाणं सहस्राणं मध्य चिट्ठसी गोयमा। एक व्यक्ति अनेक शत्रुओं से घिरा हुआ है। अब उदाहरण तो देना पड़ेगा, किसी के लिए सीधे सीधे तो कैसे कहें, और उस उदाहरण के द्वारा ही अपनी बात कही जाती ही है। एक व्यक्ति अनेक शत्रुओं से घिरा हुआ है, वह उन शत्रुओं के मध्य में है। उन शत्रुओं के बीच में रहा हुआ, घिरा हुआ वो अकेला आदमी उन इतने सारे शत्रुओं को कैसे जीत सकता है? ये तो होगी मुश्किल बात। आदमी एक हो, शत्रु 10-5 बहुत, और यहां तो सहस्रों के हजारों की बात हो गई। उनसे घिरा हुआ उनको कैसे जीत सकता है? इसका भाव भी समझ लो। वो व्यक्ति आप हैं, सीधी तो नहीं कहा। वो व्यक्ति आप हैं और शत्रुओं से घिरे हुए हैं। आपने उन शत्रुओं को कैसे जीता, किस प्रकार जीता? बंधुओं, आप भी थोड़ा सा सोच में पड़े होंगे कि यहां तो साधना की बात होनी थी और यहां तो ये मित्र शत्रु, ये तो संसार के भाव हैं। ये मित्र शत्रु का मामला यहां कैसे हुआ? यही तो साधना की बात होगी, सबसे बड़ी बात साधना की, कि जो शत्रुओं को जीत ले वो विजेता है। अब शत्रुओं का एक तो ये जो लोक में किन्हीं स्वार्थों से बने हैं और बनाए जाते हैं, एक तो वो हैं, उनको जीतना तो फिर वो विजेता है, ऐसा है। और एक ऐसा कि भी जिसने उन शत्रुओं को जीत लिया हो वो एक महान व्यक्ति है। अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ा था। एक बार उनके मित्र ने, चूंकि अंदर की मन की गहरी बात तो कोई नजदीक आदमी टोक सकता, पूछ सकता है, वो मित्र था उनका, उसने बड़ी गहरी सी बात पूछ ली। और अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उनसे कहा, आप क्या कर रहे हो? किस बारे में?
आपके जो शत्रु थे, जो हमेशा आपके पीछे पड़े रहे, जिन्होंने आपका रास्ता रोका, गिराने की कोशिश करी, अब तो मौका है उन शत्रुओं को खत्म करने का। और आप कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि उनका पोषण कर रहे हैं। किसी और का काम हो न हो, उनका काम जरूर होता है। तो ये तो कैसे होगा? ये तो अवसर था। जो तुम्हारे शत्रु थे, दुनिया की भाषा में उनको रगड़ दो, खत्म कर दो, ताकि कल को वो सिर उठा ही न पाए। ये मौका है आपका। अब्राहम लिंकन ने बड़े सहज में कहा, मित्र तुम्हारी बात सही है और मैं ऐसी ही कोशिश कर रहा हूं कि शत्रुओं को खत्म करने की। कहाँ खत्म कर रहे हो? आप तो उनको सहयोग कर रहे हो, उनके काम कर रहे हो, कहाँ खत्म कर रहे हो? वो बात बड़े काम की है। अब्राहम लिंकन ने कहा, मैं शत्रु नहीं, शत्रुता खत्म कर रहा हूं। भाइयों, एक शत्रु है, एक शत्रुता है। मैं शत्रुता खत्म कर रहा हूं। शत्रुता खत्म हो जाएगी, शत्रु अपने आप ही खत्म हो गया। जब शत्रुता न रही तो शत्रु ही नहीं रहा। मैं तो अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से जो दुश्मनी थी उसको खत्म कर रहा हूं। और दुश्मनी खत्म होगी, वो मेरे मित्र हैं। और जिनकी भी दुश्मनी खत्म हुई, देखो मेरे सहयोगी बन गए। तुम सोच रहे हो वो मेरे शत्रु हैं, वो तो मित्र हो गए। अब दो बात सामने आई, शत्रु और शत्रुता। शत्रुता खत्म हो जाए तो शत्रु खत्म हो जाते हैं। शत्रु से मतलब किसी की देह का विनाश नहीं। शत्रुता मिट गई तो हमारे अपने हो गए। यहां क्या बात हो रही है कि अनेक ऐसे हजारों शत्रुओं के बीच में स्थित हुआ वो व्यक्ति उन सारे व्यक्तियों को कैसे, जिसको गिराना चाहते हैं, उनसे निकल पाता है और अपने को बचाता है। ये कैसे संभव है? इसका भाव मैंने बताया कि वो तुम हो और तुम्हारा जो शत्रु है उनको तुमने कैसे खत्म किया। बंधुओं, उन्होंने कहा कि जो मेरे शत्रु हैं मैंने उन सबको खत्म कर दिया है। अब मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। कौन है? आप क्या समझे? आपका शत्रु कौन? आप इस बात से क्या अर्थ समझे? तब उन्होंने कहा, गौतम स्वामी ने कहा, एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस, दसाहु जिणी ताणंग, सब सतु जिणा महान। मैंने सब शत्रुओं को जीता। और कैसे जीता? एक जिए, पहले एक को जीता। श्राव को आनंद की बात, अगर आनंद उठाओगे, पहले एक को जीता। एक को जीतने से 5 जीते गए और 5 को जीतने से 10 जीते गए और 10 को जीतने के बाद सब शत्रु, सारे शत्रुओं को मैंने जीत लिया और मैं अजय हो गया। किसी के द्वारा नहीं जीता जा सकता। अब मैं ऐसा हो गया, सारे शत्रु खत्म हो गए। यूं नहीं। शत्रु कौन है पहले ये बताओ। आपने क्या समझा मेरी बात को? तो वो कहते हैं शत्रु विकार है, व्यक्ति नहीं है। किसको बताया? शत्रु विकारों को बताया। और वो विकार कहाँ कहाँ होता है उसकी बात करें। पहले मैंने एक जी, एक को जीता।
इस एक को जीतने के लिए बताया गया। अपनी आत्मा को जीता, यानी अपने आप को जीता। इसको थोड़ा सरल किया गया और वो यूं, पहले इस मन को जीता। किसको? मन। एक जी, इस मन को जीता। इस मन को जीतने से 4 कषाय जीती गई। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये इस मन के भाव हैं। एक मन को जीतने से 4 कषाय जीती जाती है। 1 और 4 5 हो गए। 4 कषाय आप जानते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भाव हैं। बंधुओं, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म। द्रव्य कर्म है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी आदि जो ये 8 हैं, ये द्रव्य हैं, अर्थात पुद्गल और परमाणुओं के रूप में हैं। ये भाव कर्म भीतर में होते हैं। भाव कर्म 2 हैं। भाव कर्म 2 हैं, राग और द्वेष। ये भाव कर्म है। भाव कर्म नष्ट होने पर ये जो द्रव्य कर्म है ये नष्ट होते हैं। राग और द्वेष के नष्ट होने पर राग और द्वेष से 4 कषाय उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? द्वेष से बंधुओं उत्पन्न होता है क्रोध। क्रोध जो होगा वह द्वेष से उत्पन्न होगा। और बंधुओं, छल कपट के जो भाव हैं वो भी द्वेष से उत्पन्न होते हैं। राग से अभिमान और लोभ ये उत्पन्न होते राग से।